हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 8 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। इसके पहले ऑलरेडी हमने ऐसे 700, 701, 705, 706, 710, ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, उसके साथ ऐसे 600 और जो कंपनीज एक्ट 2013 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 143, सब सेक्शन 1, 3 एंड 12 वो हमने समझ लिया है चैप्टर 8 के साथ। चैप्टर 5 के साथ हमने कारो 2020 कवर अप किया था और इसके पहले टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के जो 5 क्वेश्चन थे और केस स्टडी है वो भी मैंने सोल्व करवा दिया है, उसके भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। अपने अगर वो पूरे ही वीडियोस सारे ही वीडियोस देख लिए या फिर पूरा ही चैप्टर मॉड्यूल में से पढ़ लिया है तभी टेस्ट और नॉलेज है वो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें सारे ही कॉन्सेप्ट कवर अप होते हैं, राइट। तो चलिए समझते हैं टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन। इसमें हम एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट कवर अप करेंगे। करेक्ट इनकरेक्ट वैसे तो नहीं पूछने वाले हैं, जिस तरह से न्यू कोर्स का मॉक टेस्ट का May 24 का पहला पेपर आया है उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट उसमें तो नहीं थे, तो होपफुली वो न्यू कोर्स के एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, बट यहाँ पर हम समझ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। और कई बार एमसीक्यूज में वो करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है, या ट्रू या फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें भी हमें हेल्पफुल हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, राइट। तो चलिए समझते हैं टेस्ट और नॉलेज में एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपको पेज नंबर 8.87 पर। While expressing an unmodified opinion on financial statements, the auditor shall not use which of the following phrases। जब भी हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो नीचे दिए गए में से कौन सा फ्रेज हम यूज नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर आएगा सी, विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब हो जाता है कि सब्जेक्ट टू है, कंडीशन है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो वो वीकन हो जाएगा अगर हम ऐसा लिखेंगे कि फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पर के या उसके बेसिस पर हमने ये दिया है। ऐसा नहीं हो सकता, ये कंडीशनल नहीं हो सकता है, वो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन विदाउट एनी कंडीशन ही दे सकते हैं। ये जो प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू है वो हमारा मेन वर्ड या मेन फ्रेजेस रहेंगे, वही हमें बताते हैं कि ये अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है, ये अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम रहता है, इक्विवेलेंट है, राइट। तो आंसर आएगा सी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, blank is a paragraph included in the auditor's report that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statements that in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of the financial statement। ऑडिट रिपोर्ट में एक ऐसा पैराग्राफ जो ऐसा होता है कि जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो मैटर प्रेजेंट या डिस्क्लोज की गई है और वो ऑडिटर्स के जजमेंट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, उनके फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो नेसेसरी है। तो उसके लिए कौन सा पैराग्राफ ऐड किया जाता है, तो वो होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैटर डिस्क्लोज कर दी है, प्रेजेंट कर दी है और वो ऑडिटर को लगता है कि इसके ऊपर यूजर को खास ध्यान रखना चाहिए, वो देखना चाहिए, उसका रेफरेंस है वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ऑडिट रिपोर्ट में ऐड किया जा सकता है, राइट। तो आंसर आएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये जो अदर मैटर पैराग्राफ है वो ऑडिटर्स रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए ऐड किया जाता है, बट वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती है। अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो मैटर है उसके लिए अदर मैटर पैराग्राफ आता है। की ऑडिट मैटर है वो सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट मिली है और जो TCWG के साथ डिस्कस की है उसमें से यहाँ पर मेंशन किया जाता है SS 701 के हिसाब से। ये दोनों SS 706 में कवर अप होते हैं, ये SS 701 में कवर अप होती है। और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ है वो तो मैनेजमेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, इंटरनल कंट्रोल, मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोइंग कंसर्न अजम्पशन का प्रॉपरली यूज करने के लिए होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तो SS 700 के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा, राइट। तो यहां पर आंसर आएगा ए, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की ऑडिट मैटर है वो इंपॉर्टेंट मैटर है जो ड्यूरिंग द ऑडिट हमें पता चलिए कि, या फिर ऐसे कोई एरियाज है जो इंपॉर्टेंट है जो यूजर को पता लगने चाहिए, इस वजह से की ऑडिट मैटर है वो ऐड किया जाता है। जो TCWG के साथ डिस्कस किया है उसमें से जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो मेंशन की जाती है।
बट वो की ऑडिट मैटर है, वो ना ही वो मॉडिफाइड ओपिनियन है, ना ही वो डिस्क्लोजर कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेसेसरी थे उसका सब्सटीट्यूट है, ना ही वो सब्सटीट्यूट है जो ऐसे 570 गोइंग कंसर्न के हिसाब से जो डिस्क्लोजर देने की जरूरत है, और ना ही ये सेपरेटली हम ओपिनियन देते हैं, राइट। तो ये 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। इस हिसाब से जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कम्युनिकेटिंग की मैटर्स है, उसका मतलब कि हम सब्सटीट्यूट है वो डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विथ SS 705 द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन यूज की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट विथ एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि मॉडिफाइड ओपिनियन देने की जगह पर ऑडिटर ऐसा कर सकता है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे, और जो मॉडिफिकेशन है वो जो मैटर है वो की ऑडिट मैटर में मेंशन कर दे। तो ये भी गलत है, क्योंकि की ऑडिट मैटर है वो सब्सटीट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का, राइट। जब आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना जरूरी होगा तब आपको मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना होगा, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सिंपल। फोर्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नीचे में से कौन सा गलत है। SS 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सही है। SS 700 में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट दिया हुआ है, किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट होगा, टाइटल से लेकर सिग्नेचर तक सारी चीजें कवर अप होती है। SS 701 की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी सही है। SS 701 में की ऑडिट मैटर्स अगर देंगे तो SS 701 के हिसाब से देना है। SS 705 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत है। ये जो ऐसे का नाम लिखा है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वाला, वो है SS 710, और SS 705 कौन सा है, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये आंसर आएगा सी, क्योंकि ये गलत कॉम्बिनेशन है। SS 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सही है, सिंपल। ऐसे एमसीक्यूज पूछने के चांसेस मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये बीकॉम तो नहीं है, सी है, तो इसमें सिर्फ नाम और ऐसे का इट्स रेयर चांसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स आर गवर्न्ड बाय, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर है वो ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कवर अप होती है, तो आंसर आएगा सी, सिंपल। चलिए, तो ये थे हमारा एमसीक्यूज। अब करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। The auditor shall express a qualified opinion when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हुए हैं, तब हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन कब दिया जाएगा, जब फाइनेंशियल दो रीजन हो सकते हैं, दो सिचुएशन में हो सकता है, जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हुए हैं और उसमें जो मिस स्टेटमेंट मिले है वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। और दूसरी सिचुएशन जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं और जो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स लग रहे हैं वो कैसे, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तब क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। इसका आंसर देखते हैं, 8.91 पर है इनकरेक्ट। The auditor shall express an unmodified opinion when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Simple. चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। There is no need of addressee in the auditor's report. ऑडिटर्स के रिपोर्ट में एड्रेसी की जरूरत नहीं है। एड्रेसी मतलब कि जिसको ये रिपोर्ट दिया जाता है, एड्रेस किया जाता है। तो ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि एड्रेस ही तो आएगा, टाइटल जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स लिखा जाएगा उसके तुरंत बाद एड्रेस ही आएगा। कंपनी हो गए तो उसके केस में मेंबर्स, गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स, उनको एड्रेस किया जाएगा। एड्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट पार्ट। इसका आंसर देखते हैं, इनकरेक्ट। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी एड्रेस्ड एज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट. Law, regulation or the terms of the engagement may specify to whom the auditor's report is to be addressed, right? The auditor's report is normally addressed to those for whom the report is prepared, often either to the shareholders or those charged with governance of the entity whose financial statements are being audited. Clear? चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। The auditor shall modify the opinion in the auditor's report only when the auditor concludes that, based on the audit evidence obtained, the financial statements as a whole are not free from material misstatement. मॉडिफाइड ओपिनियन तभी दिया जाएगा जब ऐसा लग रहा है जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
तो ये अधूरा सेंटेंस है, क्योंकि दूसरी भी सिचुएशन हो सकती है कि जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं टू कंक्लूड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, तब भी मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनकरेक्ट, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatement, or the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement। दूसरी सिचुएशन में एविडेंस ही नहीं मिले हैं तो कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। सिंपल। फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं, सॉरी फोर्थ करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। The auditor shall express a disclaimer of opinion when the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, concludes that misstatements, individually or in the aggregate, are both material and pervasive to the financial statements। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब दिया जाएगा जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं और उस हिसाब से मिसस्टेटमेंट जो मिले हैं वो मटेरियल एंड परवेसिव दोनों ही है। तो ये गलत है। जब भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं और जो मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल एंड परवेसिव दोनों ही है, तब एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब दिया जाएगा? जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं और जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स लग रहे हैं वो कैसे हैं? मटेरियल एंड परवेसिव, तब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा। इसका आंसर देखते हैं। Incorrect, the auditor shall express an adverse opinion when the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, concludes that misstatements individually or in the aggregate are both material and pervasive to the financial statements। सिंपल। चलिए नेक्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। Communicating key audit matter in the auditor's report constitute a substitute for disclosure in the financial statement। की ऑडिट मैटर जो ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट की जाती है वो सब्सटीट्यूट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर का। तो ये भी गलत है। की ऑडिट मैटर है वो सब्सटीट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर जो ऐसे 570 के हिसाब से जो डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, राइट। तो ये गलत है सेंटेंस। इनकरेक्ट, communicating key audit matters in the auditor's report is in the context of the auditor having formed an opinion on the financial statement as a whole। हमने की ऑडिट मैटर के बेसिस पर ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन दिया है। Communicating key audit matters in the auditor's report is not a substitute for disclosure in the financial statements that the applicable financial reporting framework requires management to make or that are otherwise necessary to achieve fair presentation। जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नेसेसरी है या फिर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए जरूरी है, उस डिस्क्लोजर का ये सब्सटीट्यूट नहीं है, राइट। चलिए सिक्स्थ करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। When the auditor has to express an adverse opinion, he need not communicate with those charged with governance, as this may have an impact on payment of his audit fees। जब भी एडवर्स ओपिनियन है तब टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वजह से ऑडिट फीस पर फर्क पड़ सकता है, इम्पैक्ट आ सकती है। ये तो आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट में तो देना ही पड़ेगा ना, राइट। तो ये गलत सेंटेंस है। एडवर्स ओपिनियन हो, क्वालिफाइड ओपिनियन हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, मतलब कि जब भी मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते हैं तब टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना होगा कि हम ऐसा ओपिनियन देने वाले हैं और उसका वर्डिंग्स क्या होंगे वो भी हमें कम्युनिकेट करने होंगे। ये SS 705 की रिक्वायरमेंट है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ या की ऑडिट मैटर्स भी जब कम्युनिकेट करने वाला है इस पर SS 706 एंड 701 रिस्पेक्टिवली, तब भी टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना है, वर्डिंग्स क्या होंगे वो भी कम्युनिकेट करने रहेंगे, राइट। एडवर्स ओपिनियन है इस वजह से ऑडिट फीस पर इम्पैक्ट आएगा, वो तो नहीं होना चाहिए। ये तो इंडिपेंडेंस के खिलाफ चीज हो जाती है, राइट। यहाँ पर हमारे इंडिपेंडेंस ब्रेच हो जाएगी, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, ये हमने इन डिटेल चैप्टर 11 में समझे हुए हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम आपको शायद अपॉइंटमेंट फिर से ना मिले वो अलग बात है, जस्ट टेकिंग इट लाइटर नोट, ऐसा नहीं होगा, राइट। इसी को सेफ गार्ड करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ रास्ते दिखाए हुए हैं, राइट। वो आपने लो में पढ़े होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनकरेक्ट, when the auditor expects to modify the opinion in the auditor's report, the auditor shall communicate with TCWG the circumstances that led to the expected modification and the wordings of the modification। modified opinion देना चाहते हैं तब आपको TCWG से communicate करना होगा और उनके wordings भी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Instead of modifying an opinion in accordance with SS 705, the statutory auditor use key audit matters paragraph in the audit report with an unmodified opinion। ये हमने MCQ में भी आगे देखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर भी देखा था।
कि हमने जो आगे का जो सेंटेंस समझा, राइट, फिफ्थ, उसके साथ भी हमने डिस्कस किया कि ऑडिट मैटर है वो मॉडिफाइड ओपिनियन का भी सब्सटीट्यूट नहीं है कि आपने मॉडिफाइड ओपिनियन की जगह पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया और जो मॉडिफिकेशन वाली मैटर है वो की ऑडिट मैटर में ऐड कर दी, ऐसा नहीं चलेगा। जहां पर मॉडिफाइड ओपिनियन देना जरूरी है वहां पर हम मॉडिफाइड ओपिनियन ही देंगे। This sentence is incorrect. Communicating key audit matters in the auditor's report is not a substitute for the auditor expressing a modified opinion when required by the circumstances of a specific audit engagement in accordance with SS 705. Simple. Last sentence जो दिया है वो देखते हैं। The concept of joint audit has legal foothold under the Companies Act 2013. Foothold मतलब कि वो safeguard किया जाता है कि उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है, तो joint audit के लिए Companies Act में भी प्रोविजन है, तो ये सही बात है। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं ज्वाइंट ऑडिट के लिए भी, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट, अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में रिजोल्व टू प्रोवाइड दैट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, हेंस द कांसेप्ट ऑफ ज्वाइंट ऑडिट हैज लीगल फुटहोल्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सिंपल। तो ये थे हमारे करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यूज। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, तो अलग से समझने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा पूरा चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट, सारे कॉन्सेप्ट सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप करवा दिए, होपफुली वो सारे ही आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चैप्टर 10 बैंक ऑडिट स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।